ठाकुर जी का सखा बनना है तो सबसे पहले विरक्त इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को केवल भगवत प्रसाद प्रदान करो। दूसरा, प्रशांत, अत्यंत शांत होना प्रारंभ कर दो। और तीसरा, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को कैसे जीतना है? कई बार ऐसा होता है बंधु, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई लोग भगवत प्रसाद के प्रति भी कभी कभी इंद्रिय इच्छा प्रकट कर देते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात को? प्रसाद प्रसाद होता है, उसके प्रति आपकी जीव का रस प्रकट नहीं होना चाहिए। भले ही प्रसाद में घेवर मिले, आप उसको प्रसाद समझ के पाओ। भले ही प्रसाद में आपको कचौड़ी मिले, आप प्रसाद समझ के पाओ। पर कई बार हमारी जिह्वा का रस इतना प्रधान हो जाता है कि हम प्रसाद में भी वस्तु दृष्टि रख लेते हैं। और कई लोग तो इतना ज्यादा भी कर देते हैं, हमको कह रहे हैं कान पकड़ के क्षमा, कई लोग प्रसाद को भी इस भाव से निर्माण करते हैं, उनका खाने का जो मन होता है वो ठाकुर जी के लिए बना देते हैं। जैसे पिज्जा बना दियो, ठाकुर जी पाओ। अब मन किसका है? मन संघ के लोगों का है, ठाकुर जी का नहीं है। ठाकुर जी तो कहते होंगे जन कैसी बला भाई, कैसी रोटी बना के लाओ जन, का डाल लाओ जा पे ऊपर। ठाकुर जी कभी पिज्जा खाते होंगे, लंबी से खींचती होगी, ए मधुमंगल कैंची लियो ने काटी आए जन का बना लाओ। ठाकुर जी का एक भोग नया तरीके से कभी कभी लगाया करो। देखो मैं बताऊं कैसे। एक मोटा रोटला बनाओ, बढ़िया टिक्कर, और पूरी थाली में वो टिक्कर ही आ जाए। और टिक्कर में एक तरफ चटनी रखो, एक तरफ सब्जी रखो, एक तरफ ने सी दाल डाल दो, एक तरफ ने कढ़ी डाल दो, एक तरफ ने कछु अचार। ठाकुर जी के लिए अलग अचार बनने चाहिए, वो वाले अचार नहीं जाते सुबह पराठे खा लियो वही ठाकुर जी को दे दियो। नहीं, ठाकुर जी का अचार अलग होना चाहिए, और वो भी इतना तेज खट्टा आदि नहीं बनता, उसकी भी एक विधा है, वैसे ही बनना चाहिए ठाकुर जी का अचार। मतलब जैसे एक ग्रामीण व्यक्ति पाता है ना, एक ही रोटी में सारी सामग्री धर के प्रेम से पाता। ठाकुर जी का भागवत में वर्णन है, ठाकुर जी ऐसे ही पाते हैं। एक बाम में अपनी बंशी दबा लें, दूसरे बाम में अपनी श्रृंगी दबा लें, हाथ में ठाकुर जी तत्फलम लांगुलीशु, यहाँ पे आम को अचार, नींबू को अचार, टेडी को अचार, मिर्च को अचार, ऐसे ठाकुर जी उंगलियों के बीच में अचार बांध लेते हैं। और यहाँ रोटी को ऐसे ठाकुर जी गोल गोल घुमा लेते हैं। फिर एक बार रोटी खाते हैं, फिर अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं। फिर कोई से कहेंगे हाँ ये तू कौन सब्जी लेके आयो? मैं तो कढ़ी ला खवाइयो, मैं दाल लाया खवाइयो। ऐसे ठाकुर जी वन भोज करते। कभी कभी वन भोज कराओ ठाकुर जी, बाजरे के रोटला बनाओ, अभी सर्दी है, मुंह में पानी आ रहा महाराज। बाजरे के रोटला मोटे मोटे टिक्कर, और वहां में एक तरफ केवल रोटला के ऊपर ही कढ़ी है, एक तरफ मूंग है, एक तरफ कोई दाल है, चटनी है, अचार है। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है ऐसे पानी। ठाकुर जी के सुख के लिए जब आपकी इंद्रियां कर्म करती हैं, उसी को जितेंद्रिय कहते हैं।